अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है रईस काजी और वेलकम करता हूँ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो है वॉल्यूम परसिस्टेंस का। तो उससे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि जो मैं चीज़ें डॉकर में कवर करवा चुका हूँ उसमें नंबर 1 है डॉकर वर्सेस वीएम्स। उसको हमने कवर किया है। डॉकर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं उसको कवर किया है। फाइल इमेज को हमने देखा है। एनजिनिक्स का सर्वर हमने चलाया है। इसके अलावा जावा का प्रोजेक्ट किया है, नोड का प्रोजेक्ट किया है और लास्ट पे हमने प्रोजेक्ट किया था पाइथन का, जो कि कंप्लीट नहीं हो सका। बहरहाल पाइथन का प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट रहा, वो कोई भी रीज़न हो सकती है। लर्निंग फेज़ में है तो चीज़ें इस तरह फेलियर आते हैं, आपने उनसे सीखना होता है। तो इन द अदर साइड मैं आपको ये कह सकता हूँ, फ्यूचर में जाके जब वो मैं प्रोजेक्ट करूँगा तो आपको करके दोबारा से वो मैं दिखा भी दूँगा, तो डायग्नोज भी करूँगा, ट्रबल शूट भी करूँगा, तो आखिरकार वो हो जाएगा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आप वो उन चीज़ों से लर्न करके आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं। तो चलते हैं, आज का जो टॉपिक है वॉल्यूम परसिस्टेंस पे है। वॉल्यूम परसिस्टेंस होता क्या है? देखिए, वॉल्यूम परसिस्टेंस, मैंने एक कंटेनर बनाया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने माई एसक्यूएल का कंटेनर बनाया और कंटेनर बना के मैंने उसके अंदर एक डेटाबेस क्रिएट की, ठीक है। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हुआ ये कि मैंने कंटेनर को रिमूव कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने जो उसके अंदर डेटाबेसेस क्रिएट की थी जो मुझे चाहिए थी इन फ्यूचर, वो मुझे नहीं मिलेंगी। क्यों? वॉल्यूम परसिस्टेंस मैंने उसमें नहीं करवाया। यहाँ पे ये होता है कि जब आप कंटेनर बनाते हैं तो आप उसको लोकल मशीन जो होती है जिसके ऊपर आपने कंटेनर बनाया होता है उसके साथ जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है उसको आप बाइंड कर देते हैं लोकल मशीन के वॉल्यूम के साथ। देन आप कंटेनर रिमूव भी कर दें, कंटेनर को रिमूव भी कर दें और उसकी जो डेटाबेस होगी ना, या उसका जो वॉल्यूम होगा, जो उसके लॉग्स होंगे, वो आपके पास सेव रहते हैं। आप जब भी दोबारा से कोई कंटेनर क्रिएट करेंगे, आप उसी डेटाबेस को या उसी वॉल्यूम को आप कंटेनर के साथ बाइंड करवाएं, आप देखेंगे कि वही डेटा आपको कंटेनर में मिल जाएगा। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके दिखाता हूँ कि पहले मैं एक कंटेनर बनाऊँगा, ठीक है। मैं उसके अंदर डेटाबेस क्रिएट करूँगा, देन मैं उसी कंटेनर को रिमूव कर दूँगा और आप देखेंगे कि उसमें आपने जो डेटाबेस क्रिएट की होगी वो दोबारा से आप माइस्क्यूएल का कंटेनर बना के देखेंगे तो वो आपको वहाँ पे शो नहीं होगा। लेकिन दूसरी दफ़ा जब मैं कंटेनर बनाऊँगा तो उसके अंदर मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम को जो कंटेनर का है उसको मैं बाइंड करवा दूंगा लोकल मशीन के वॉल्यूम के साथ, ठीक है। और आप देखेंगे कंटेनर को रिमूव भी करूंगा, देन उसको दोबारा क्रिएट भी करूंगा कंटेनर को, और उसके अंदर आपको वही जो डेटाबेस मैंने क्रिएट की थी वो आपको बाइंडिंग की वजह से वो आपको नज़र आएगी। चलते हैं वीडियो की तरफ। अभी मैं अपनी मशीन को कनेक्ट कर रहा हूँ AWS की मशीन के साथ। तो ये उसकी SSH की एक कमांड होती है जो कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। अभी तक कनेक्ट हो जानी चाहिए थी, मुझे लगता है मशीन मेरी कहीं ऑफ है। तो हाँ, ये मशीन मेरी बंद पड़ी हुई है, मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, स्टार्ट इंस्टेंस, और देन मैं इसको कनेक्ट करूँगा अभी।
अच्छा, मेरी मशीन अभी रनिंग स्टेट में आ चुकी है। इसको SSH की कमांड कॉपी की और कंट्रोल कैंसिल, कंट्रोल C, नाउ कंट्रोल V, कंट्रोल शिफ्ट V, और यहाँ से नाउ आई थिंक सो, हाँ, मशीन मेरी कनेक्ट हो चुकी है। ठीक है, और क्लियर LS करूँगा और CD डॉकर, इसमें LS, और यहाँ पे MySQL का कंटेनर बना हुआ है, CD MySQL, और LS करूँगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक कंटेनर बनाता हूँ, डॉकर PS। कोई कंटेनर रनिंग में नहीं है, और मैं देख लेता हूँ डेड कंटेनर कितने मेरे अभी चल रहे हैं। डॉकर PS -A, कोई डेड कंटेनर भी नहीं है, ये भी अच्छी बात है। नाउ डॉकर रन -D और -E, मैं क्रिएट कर रहा हूँ SQL डाटा, एक SQL का, MySQL का कंटेनर बनाने लगा हूँ। MySQL रूट पासवर्ड इज इक्वल टू रूट, और MySQL का वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ 5.7 का। अच्छा, ये मैं एक कंटेनर रन करने लगा हूँ। ठीक है, ये एक कंटेनर रन करने लगा हूँ डीअटैच मोड में। उसका इन्वायरमेंट मैंने पासवर्ड ये रखा है, रूट का पासवर्ड मैंने रूट रखा है, और MySQL की जो इमेज है उसका वर्जन है 5.7। अच्छा, ये मेरी SQL का जो कंटेनर है डॉकर PS रन हो गया। डॉकर के अंदर MySQL का जो कंटेनर है वो रन हो चुका है। नाउ मैं इस कंटेनर में जाना चाहता हूँ, उसके लिए क्या कमांड है, डॉकर एग्जीक्यूशन के मोड में जाना चाह रहा हूँ, इन IT, ठीक है, इसके टर्मिनल में। ठीक है, और कंटेनर ID क्या है, ये उसका कंटेनर ID है, और किस टर्मिनल पे जाना चाह रहा हूँ, बैश के टर्मिनल पे। ये कमांड होती है कंटेनर के अंदर जाने के लिए। ठीक है, डॉकर एग्जीक्यूशन मोड में जा रहा हूँ और उसको कह रहा हूँ मुझे बैश के टर्मिनल इस कंटेनर के अंदर ले जाओ, इस कंटेनर के अंदर बैश के टर्मिनल पे मुझे ले जाओ। ये देखें, मैं आ चुका हूँ इस टाइम बैश के टर्मिनल पे, और यहाँ पे मैं MySQL के अंदर जाना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसके लिए डेटाबेस के अंदर मुझे जाने के लिए MySQL है, और मैं किस यूज़र से जा रहा हूँ, रूट यूज़र से जा रहा हूँ, और प्रॉम्प्ट करेगा पासवर्ड। ठीक है, ठीक है, मैं इस टाइम रूट से लॉगिन हो रहा हूँ, और रूट का वो मेरे से पासवर्ड पूछ रहा है। रूट पासवर्ड मैंने क्या रखा था, रूट, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने रूट का पासवर्ड क्या रखा है, ये MySQL है पासवर्ड, और विद रूट पासवर्ड। ठीक है, मैंने यहाँ पे रूट का जो यूज़र है उसका पासवर्ड मैंने क्या रखा था, रूट, और बाय डिफ़ॉल्ट रूट से ही अभी मैं लॉगिन हो रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, शो डेटाबेसिस। ठीक है, अब इसने मुझे बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें डेटाबेसिस हैं वो इसने मुझे दिखा दिए हैं। कौन कौन सी है, इन्फॉर्मेशन है, MySQL है, परफॉर्मेंस स्कीमा है, ठीक है, और सिस के नाम से डेटाबेसिस आ रही हैं। मैं यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करता हूँ।
क्रिएट डेटाबेस, किस नाम से मैं क्रिएट कर लेता हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, डेवऑप्स कर रहा हूँ, ऑटोमेशन कर रहा हूँ। तो ऑटोमेशन के नाम से एक मैंने डेटाबेस क्रिएट की, ठीक है। अब मैं दोबारा इसको देखूँगा, शो डेटा बेसिस, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ऑटोमेशन के नाम से डेटाबेस आ चुकी है। अब मैं एग्ज़िट करूँगा, एग्ज़िट। अब मैं कंटेनर से और डॉकर में से बाहर निकल आया हूँ। अब मैं अपनी मशीन पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डॉकर PS करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ये कंटेनर चल रहा है MySQL का। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो कैसे रिमूव करूँगा, कंटेनर ID डॉकर स्टॉप, सबसे पहले स्टॉप करूँगा, कौन सा कंटेनर ID बताऊँगा, फिर मैं चाहता हूँ इसको रिमूव भी कर दूँ, RM कंट्रोल V। सबसे पहले मेरा कंटेनर स्टॉप होगा, देन ये रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे आपने जो चीज़ नोट करने वाली है वो ये ऑटोमेशन का जो मैंने डेटाबेस क्रिएट किया ना, वो भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। ये देखें, डॉकर PS, कंटेनर ख़त्म, डेटाबेस भी ख़त्म, ठीक है, डेटाबेस भी ख़त्म हो जाएगी। अब देखें, अभी जो मैंने कमांड रन की थी वो ये थी, ठीक है। अब मैं दोबारा से इसी कमांड को यूज़ करते हुए दोबारा से कंटेनर बना रहा हूँ, ठीक है। डेटाबेस ऑटोमेशन आपने जहन में रखना है। ये जो ऑटोमेशन का मैंने डेटाबेस बनाई है ये आपको दोबारा नज़र नहीं आएगी, लेकिन जब मैं दोबारा करूँगा आपको वो भी दिखाऊँगा। डॉकर का कंटेनर मैंने दोबारा अप कर दिया, ठीक है। डॉकर PS कंटेनर अप हो गया। कॉपी करूँगा कंटेनर ID और मैं कहाँ पे जाऊँगा, एग्जीक्यूशन के मोड में -IT कंट्रोल शिफ्ट V कंटेनर ID, और उसका मैं किस में जा रहा हूँ, बैश टर्मिनल में। बैश टर्मिनल में आ गया मैं। यहाँ पे MySQL, उसके बाद मेरा क्या होगा, यूज़र, और रूट क्या है, मेरा यूज़र क्या है, रूट है, और उसका पासवर्ड मेरे से प्रॉम्प्ट मांगेगा। पासवर्ड मांग रहा है, क्या है, मैंने पासवर्ड उसका सेट किया रूट, एंटर, और शो डेटा बेसिस, ठीक है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटाबेसेस होती हैं सिर्फ वो आ रही हैं, ऑटोमेशन की डेटाबेस नहीं आ रही। नाउ अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो बाइंड हो जाए मेरी लोकल मशीन के साथ, और जो कंटेनर का डेटा है, वॉल्यूम है, वो हमेशा मेरे पास परसिस्ट करे। कंटेनर बंद होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है या रिमूव हो जाता है, लेकिन उसका जो डेटा है ना वो रहना चाहिए, परसिस्ट करना चाहिए, ठीक है। चलें, उसके लिए एक कमांड होती है, वो क्या होती है, हमें डॉकर के अंदर एक वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ता है, और क्रिएट करने के बाद हमें बाइंड करवाना पड़ता है। वो कर लेते हैं, ठीक है। एग्जिट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डॉकर PS, इस कंटेनर को करूँगा बंद और करूँगा रिमूव, डॉकर स्टॉप, देन और डॉकर RM और कंटेनर ID। अब इस कमांड से क्या होगा, डॉकर मेरा जो चल रहा है वो स्टॉप हो जाएगा, और देन स्टॉप होने के बाद रिमूव भी हो जाएगा। डॉकर PS, ठीक है। अब जो लास्ट कमांड थी ना वो आप देख सकते हैं, वो ये कमांड है, ठीक है। डॉकर का जो कंटेनर था
मैं क्या कर रहा था, डॉकर रन एक कंटेनर बना रहा था, उसका रूट का पासवर्ड मैंने सेट किया और MySQL 5.7 किया। नाउ मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसके साथ वॉल्यूम को अगर बाइंड करना है तो पहले वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ेगा, डॉकर वॉल्यूम ls। आप देखेंगे यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम्स ऑलरेडी बने होते हैं डॉकर में, ठीक है। यहाँ पे देखें ये लोकल के अंदर ये वॉल्यूम्स बने हुए हैं। मैं यहाँ पे फिज़िकल मशीन के ऊपर मैं एक वॉल्यूम क्रिएट करता हूँ, डॉकर वॉल्यूम, ठीक है। डॉकर वॉल्यूम क्रिएट MySQL ऑटोमेशन के नाम से करता हूँ, ठीक है। डॉकर वॉल्यूम क्रिएट MySQL ऑटोमेशन, मैं एक वॉल्यूम क्रिएट कर रहा हूँ MySQL ऑटोमेशन के नाम से। ये ले मेरा वॉल्यूम क्रिएट हो चुका है। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा वॉल्यूम जो क्रिएट हुआ है उसके बारे में डिटेल जानना चाहता हूँ। तो क्या करते हैं, डॉकर वॉल्यूम इंस्पेक्ट, ठीक है, इंस्पेक्ट, और जो डेटा वॉल्यूम जो क्रिएट किया उसका जो नाम है वो एंटर कर दें। क्या होगा उसकी डिटेल हमें बता देगा, ठीक है। डॉकर वॉल्यूम इंस्पेक्ट, और ये आप देख रहे हैं माउंट पॉइंट, आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी लिनक्स की, उसके अंदर मैंने एक वॉल्यूम माउंट करवाया था, ठीक है। आप जब भी लिनक्स में काम करते हैं तो वो क्या होती है, या तो वो डायरेक्टरी होती है या फिर वो फाइल होती है, ठीक है। अब बहरहाल यहाँ पे देखें, इसका जो वॉल्यूम मैंने क्रिएट किया ना उसका माउंट पॉइंट ये है, वॉट लिब डॉकर वॉल्यूम्स, उसके अंदर MySQL ऑटोमेशन, और उसके अंदर ये डेटाबेस क्रिएट हुई है, ठीक है। बहरहाल हम ये लोकल मशीन के ऊपर जो MySQL ऑटोमेशन बनाया ना, इसको हम बाइंड करवाएंगे कंटेनर के वॉल्यूम के साथ। उसकी कमांड कुछ इस तरह होगी, ठीक है। डॉकर, मैं क्लियर कर देता हूं ताकि आपको बेहतर नज़र आए, डॉकर रन -d और -v, इधर क्या है, -v का मतलब है कि वॉल्यूम अटैच कर दो, कौन सी, MySQL ऑटोमेशन, आई थिंक सो यही नाम है, डॉकर वॉल्यूम ls, हाँ MySQL ऑटोमेशन है, ठीक है। डॉकर रन -d अटैच मोड में, और क्या कर रहा हूँ, -v वॉल्यूम अटैच कर दो, ये वाली किसके साथ, आपको पता कंटेनर का जो डेटा होता है ना वो वॉर लिब MySQL में होता है। आप वो गूगल भी करेंगे तो आपको वहाँ से भी पाथ मिल जाएगा, वॉर लिब MySQL, ठीक है। ये जो फर्स्ट वन है ये लोकल मशीन की वॉल्यूम है, ठीक है। और जो कंटेनर होता है ना, जो अपना डेटा जहाँ पे सेव करवाता है वो इस फोल्डर में करवाता है, इस डायरेक्टरी में करवाता है, और उसका टोटल बड़ा जो उसका जो पाथ है वो उसका ये होता है, वॉर लिब MySQL। मैंने आपको MySQL ऑटोमेशन का भी पाथ आपको माउंट पॉइंट दिखाया था, ठीक है। उसका एक माउंट पॉइंट मैंने आपको पहले दिखा दिया, और कंटेनर के अंदर जो माउंट पॉइंट वॉल्यूम का होता है MySQL वॉल्यूम का डेटाबेस का, वो ये इस पाथ पे होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या देते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल, और वो क्या है, MySQL रूट पासवर्ड इज इक्वल टू रूट, और मैं कौन सी मशीन चला रहा हूँ, MySQL का वर्जन 5.7, ठीक है। लास्ट कमांड के अंदर जो था वो सिर्फ और सिर्फ बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, इसके अंदर सिर्फ मैं आपको बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है। डॉकर रन -d
उसके अंदर भी था जो लास्ट मैंने कमांड चलाई, उसके अंदर वेरिएबल भी मैंने पास किया था, एनवायरनमेंट वेरिएबल। और ये MySQL का वर्जन बता रहा हूँ। और ये -v वाला जो है ये एक एडिशनल चीज़ है प्रीवियस कमांड में जो नहीं थी, ठीक है। बहरहाल एंटर करें docker ps, मेरा कंटेनर चल रहा है। मैं जाऊंगा इस कंटेनर में, docker exec it कंट्रोल कंटेनर id क्या है, टर्मिनल होता है, ठीक है। और बैश टर्मिनल पे मुझे ले जाओ भाई, ले गया। अब कंटेनर के अंदर मैं चला गया हूँ। अब मैं जाना चाहता हूँ डेटाबेस में, MySQL डेटाबेस में। मैं किस यूज़र से लॉगिन होना चाहता हूँ, -u यूज़र, रूट कौन सा, किस यूज़र से, रूट से, और उसका पासवर्ड प्रॉम्प्ट हो गया रूट। और इस टाइम मैं रूट से लॉगिन हो चुका हूँ MySQL की डेटाबेस में। शो डेटाबेसिस, ठीक है, एंटर। यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस किस नाम से, ऑटोमेशन के नाम से, ठीक है, एंटर। डेटाबेस क्रिएट हो चुकी। शो डेटाबेसिस, यहाँ पे मेरे पास ऑटोमेशन के नाम से डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। मैं एग्ज़िट करूँगा, मैं अपनी लोकल मशीन पे आ गया, docker ps करूँगा। अब इस कंटेनर को मैं स्टॉप करूँगा, देन इसको रिमूव भी कर दूँगा। अब बाइंडिंग करने की वजह से मेरा जो ऑटोमेशन के नाम से डेटाबेस क्रिएट हुई है ना, उसको एग्जिस्ट करना चाहिए जब मैं दोबारा से कंटेनर ये बनाऊंगा, ठीक है। docker ps, कोई कंटेनर रनिंग में नहीं है। दोबारा से कंटेनर अप करता हूँ, यही थी कमांड, यही थी। अब मैं दोबारा से नया कंटेनर बना रहा हूँ, एंटर। कंटेनर अप हुआ, docker ps, ठीक है। कंटेनर आईडी यूनिक होती है, ठीक है। यहाँ पे देखने कंटेनर ये बना था, ये ना समझ लीजिएगा कि वही कंटेनर बन गया, नहीं जी। कंटेनर मैंने बंद किया है, स्टॉप किया है, रिमूव किया है, दोबारा से मैंने कंटेनर बनाया। अब दोबारा से, ठीक है, docker एग्जीक्यूशन मोड, ठीक है, और -it कंटेनर आईडी, और मैं उसको कह रहा हूँ बैश के टर्मिनल पे मुझे ले जाओ। MySQL मेरा यूज़र क्या है, एज आ रूट और -p, एंटर। अब लास्ट जो मैंने करवाया था उसमें तो डेटाबेस उड़ गई थी, यहाँ पे मैंने बाइंडिंग करवाई है। यहाँ पे मेरी डेटाबेस रहनी चाहिए जो मैंने ऑटोमेशन के नाम से डेटाबेस क्रिएट की थी। शो डेटाबेसिस, एंटर। ये देखें जादू, ऑटोमेशन के नाम से मेरी डेटाबेस एग्जिस्ट कर रही है। ये कॉन्सेप्ट होता है वॉल्यूम परसिस्टेंस का, ठीक है। वॉल्यूम परसिस्ट, आपका जो डेटा होता है, जो भी लॉग्स होते हैं, वो हमेशा परसिस्ट करते हैं। कंटेनर चाहे जहाँ मर्जी चला जाए, स्टॉप हो जाए, बंद हो जाए, रिमूव हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, आपका डेटा कहीं पे भी नहीं जाएगा। एग्जिट, ये था कॉन्सेप्ट वॉल्यूम परसिस्टेंस का। तो मज़े का है, और इस तरह आप अपना डेटा सेव भी रख सकते हैं। आपका डेटा कहीं पे भी रिमूव नहीं होता, और कंटेनर के अंदर जो भी चीज़ें आप कर रहे होते हैं उसके लॉग्स के, उनकी हर एक चीज़ की जो
वॉल्यूम्स होते हैं वो अपनी लोकल मशीन पे आप स्टोर करवा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।